बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत गुडरू में 29 जनवरी को कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के आदेश पर नायब तहसीलदार द्वारा पुलिस बल के साथ गुडरू उप सरपंच के घर छापामार कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में उप सरपंच गुडरू के घर से 45 क्विंटल सरकारी राशन का चावल सरकारी बोरियों सहित जब्त किया है, जिसे गुडरू के राशन दुकान के सेल्समैन के सुपुर्द कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्टर गिरीश मिश्रा के आदेश अनुसार गुडरू में उचित मूल्य की दुकान पर मुखबिर की सूचना मिलने के बाद दबिश दी गई, जिसमें नायब तहसीलदार लामता एवं पुलिस थाना चांगो टोला की टीम मौजूद रही, जिसमें बड़ी मात्रा में पीडीएस का अनाज बरामद किया है। चांगो टोला क्षेत्र के आसपास की समस्त उचित मूल्य की दुकानों पर राशन दुकान विक्रेता एवं पीडीएस चावल के बिचौलियों की मिलीभगत से गरीबों के पीडीएस चावल पर डाका डाला जाता है। विक्रेता के द्वारा अपनी हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए पीडीएस का चावल बिचौलियों को सप्लाई कर दिया जाता है। आश्चर्यजनक है कि जिला प्रशासन शिकायत या मुखबिर की सूचना के बाद ही कार्यवाही करता है, जबकि उचित मूल्य की दुकानों के अगल बगल ही बिचौलिए बड़े पैमाने पर पीडीएस चावल की खरीदारी कर हेराफेरी करते हैं। जिम्मेदारी तक नहीं है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रेखलाल हनुमत है। आप यहाँ कौन से पद पे हैं कार्य? विक्रेता पद पे। क्या मामला हुआ है? ये मामला ये हुआ सर, किराना दुकान सामने है, यहाँ से चावल गेहूँ कुछ बोरी जब्ती बनाया गया है। कितना क्विंटल चावल? ये है 45 कुंटल। 45 कुंटल चावल। और गेहूँ? गेहूँ है 27 कुंटल जी, और 17 कुंटल 93 किलो चावल। तो ये पूरा पीडीएस का चावल था? पीडीएस गेहूँ चावल है जी। ये कहाँ से आई ये पे न जानकारी। अच्छा, जस्ट आपके सामने अपोजिट में है, सोसाइटी के सामने। आपको क्या ये सब जानकारी नहीं थी कि? नहीं, ये जानकारी नहीं है। आपको जानकारी थी ही नहीं? क्या नाम है आपका? रेखलाल। एक सेकंड ये तो है सर, जो गुडरू में है भारी मात्रा में जो चावल मिला पीडीएस का, सर क्या पाया गया जांच में, किस तरह से शिकायत मिली थी? ये कल सुबह 11-12 बजे के आसपास कलेक्टर महोदय के निर्देश एसडीएम साहब को प्राप्त हुए थे कि लामता क्षेत्र में गुडरू गाँव है, वहाँ पर किसी व्यापारी के यहाँ पीडीएस का अनाज रखा हुआ है। एसडीएम साहब के निर्देश पर और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो हमारे नायब तहसीलदार हैं लामता के संदीप नागोसी जी, वो पटवारी और पुलिस के बल को लेकर वहाँ पर पहुँचे और उनके द्वारा वहाँ पर जांच की गई। जांच में उनके घर पे करीब 45 बोरी में गेहूँ पीडीएस का और 39 बोरी में चावल जब्त हुआ है। और जब्त करके उसको वहाँ पर जो सहकारी सोसाइटी है उसके सेल्समैन की सुपुर्दी में दिया गया है। और कुछ जो बोरे, उसमें अधिकांश जो बोरे थे वो बोरियाँ सब पीडीएस में जो यूज़ होती है उसकी बोरियाँ मिली है, ऐसा नायब तहसीलदार साहब ने हमको बताया था। तो उसकी पूरी जांच करके जब्ती करके पंचनामा बना करके अति आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि आज संडे था, तो कल कलेक्टर महोदय खाद्य शाखा को प्रेषित किया जाएगा। सर कहाँ से ये लेते थे, कुछ ऐसी जानकारी निकल के आई कि किस? जो प्रारंभिक तौर पर नायब तहसीलदार साहब ने जाँच किया, जाँच में पाया, कुछ लोगों से पूछताछ की गई। उनका कहना ये था कि जो लोकल में जो जिनको पीडीएस का राशन मिलता है उनमें से कुछ लोगों के द्वारा पीडीएस के राशन को व्यापारियों को बेचते हैं और ये बेच करके, क्योंकि जो चावल होता है सामान्य रूप से मोटा होता है खाने के लिए, कुछ लोग उसको बेच करके पतला चावल लेते हैं, ऐसा जानकारी में आए हैं। इसी तरह की चीज़ें वहाँ पर किराना व्यवसायी फिर इसको खरीद लेते हैं, उनको पैसा दे देते हैं। सर, लेकिन एक चीज़ ये देखने में आ रहा है कि जो उपभोक्ताओं को जो राशन से अनाज दिया जाता है वो पीडीएस की बोरियों में दी जाता है, उसमें उनके द्वारा बोरियां लाई जाती है और थैले लाए जाते हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि राशन दुकान वाले ने जो है स्वयं पूरा की पूरी पैक बोरियां उसको जो जिनके यहाँ पकड़ाई है उनको बेच दिया हो। अभी तो क्या है कि प्रारंभिक जाँच में सब चीज़ें मिली है। अब जैसे ही नोटिस जारी होगा वो फिर उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे, तो इस पर और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। सर, जिले में इस तरह की गतिविधियां बहुत जगह देखी जा रही है, क्या इसके लिए कोई अभियान चलेगा? बिल्कुल, कलेक्टर महोदय द्वारा लास्ट की जो टीएल बैठक है उसमें इस संबंध में बहुत ही गंभीरता से विचार किया गया और निर्देश भी किया गया है कि सारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, अब ये फर्स्ट वीक मतलब कल से ये अलग अलग दुकानों को, उसके लिए दल भी बन रहा है, अलग अलग दुकानों के राशन दुकानों की जांच करेंगे। और जांच इस बार बहुत ही बारीकी से की जाएगी, मतलब खाना पूर्ति की तरह जांच नहीं होगी और सारे स्टॉक का मिलान भी होगा। मिलान करके जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, जो भी कर्मचारी, निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई होगी। सर एक सेकंड ये तो है सर, जो गुडरू में है भारी मात्रा में जो चावल मिला पीडीएस का, सर क्या पाया गया जांच में, किस तरह से शिकायत मिली थी? ये कल सुबह 11-12 बजे के आसपास कलेक्टर महोदय के निर्देश एसडीएम साहब को प्राप्त हुए थे कि लामता क्षेत्र में गुडरू गाँव है, वहाँ पर किसी व्यापारी के यहाँ पीडीएस का अनाज रखा हुआ है।
एसडीएम साहब के निर्देश पर और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो हमारे नायब तहसीलदार लामता के संदीप नागोसी जी, वो पटवारी और पुलिस के बल को लेकर वहाँ पर पहुँचे और उनके द्वारा वहाँ पर जांच की गई। जांच में उनके घर पे करीब 45 बोरी में गेहूँ पीडीएस का और 39 बोरी में चावल जब्त हुआ है और जब्त करके उसको वहाँ पर जो सहकारी सोसाइटी है उसके सेल्समैन की सुपुर्दी में दिया गया है। और कुछ जो बोरे, उसमें अधिकांश जो बोरे थे वो बोरियाँ सब पीडीएस में जो यूज़ होती है उसकी बोरियाँ मिली है, ऐसा नायब तहसीलदार साहब ने हमको बताया था। और तो उसकी पूरी जांच करके जब्ती करके पंचनामा बना करके अति आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि आज संडे था तो कल कलेक्टर महोदय खाद्य शाखा को प्रेषित किया जाएगा। सर कहाँ से ये लेते थे, कुछ ऐसी जानकारी निकल के आई कि किस जो प्रारंभिक तौर पर नायब तहसीलदार साहब ने जांच किया, जांच में पाया, कुछ लोगों से पूछताछ की गई। उनका कहना ये था कि जो लोकल में जो जिनको पीडीएस का राशन मिलता है उनमें से कुछ लोगों के द्वारा पीडीएस के राशन को व्यापारियों को बेचते हैं और ये बेच करके, क्योंकि जो चावल होता है सामान्य रूप से मोटा होता है खाने के लिए, कुछ लोग उसको बेच करके पतला चावल लेते हैं, ऐसा जानकारी में आए हैं। इसी तरह की चीज़ें वहाँ पर किराना व्यवसायी फिर इसको खरीद लेते हैं, उनको पैसा दे देते हैं। सर लेकिन एक चीज़ ये देखने में आ रहा है कि जो उपभोक्ताओं को जो राशन से अनाज दिया जाता है वो पीडीएस की बोरियों में दिया जाता है, उसमें उनके द्वारा बोरियां लाई जाती है और थैले लाए जाते हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि राशन दुकान वाले ने जो है स्वयं पूरा की पूरी पैक बोरियां उसको जो जिनके यहाँ पकड़ाई है उनको बेच दिया हो। अभी तो क्या है कि प्रारंभिक जांच में सब चीज़ें मिली है। अब जैसे ही नोटिस जारी होगा वो फिर उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे, तो इस पर और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। सर जिले में इस तरह की गतिविधियां बहुत जगह देखी जा रही है, क्या इसके लिए कोई अभियान छेड़ेगा? बिल्कुल, कलेक्टर महोदय द्वारा लास्ट की जो टीएल बैठक है उसमें इस संबंध में बहुत ही गंभीरता से विचार किया गया और निर्देश भी किया गया है कि सारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं अब ये फर्स्ट वीक मतलब कल से ये अलग अलग दुकानों को, उसके लिए दल भी बन रहा है, अलग अलग दुकानों के राशन दुकानों की जांच करेंगे और जांच इस बार बहुत ही बारीकी से की जाएगी, मतलब खाना पूर्ति की तरह जांच नहीं होगी और सारे स्टॉक का मिलान भी होगा। मिलान करके जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, जो भी कर्मचारी, निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई होगी। सर एक चीज़ और देखने में लेकर अब देखिए, व्यापारी मैंने बताया वो भी करें कि भाई आप बेचे मत, खाने के लिए आपको अनाज दिया जा रहा है सरकार ने, तो उसका उपयोग करें। आज मैं 2-4 जगहों मैंने जांच भी की थी, जो चावल और गेहूँ प्राप्त हो रहा है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और आसानी से लोग खा भी रहे हैं। अपन ये नहीं बोल सकते सभी लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, पर अधिकांश लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। लोगों से पूछताछ भी की तो बहुत प्रसन्न है लोग, इस तरह की क्वालिटी का जो गेहूँ और चावल है अब राशन की दुकानों में आ रहा है। सर अधिकतर देखा जाता है कि जो राशन दुकानें हैं शासकीय, वहाँ पर स्टॉक और जो क्वालिटी के लिए जो बोर्ड लगना चाहिए वो बिल्कुल नदारद पाए जाते हैं वहाँ से। ये चीज़ें मैंने भी देखी और कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया था। स्टॉक जो पंजी होती है और एक खासकर जो सूचना बोर्ड होता है उसे प्रॉपर विवरण दर्ज नहीं होता है, तो ये डीएसओ साहब को भी कलेक्टर साहब के माध्यम से निर्देशित किया जाएगा कि सारी दुकानों को चेक करें और इस तरह के स्टॉक की जो वो है बोर्ड है लगवाना शुरू कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कितना स्टॉक क्या रखा हुआ है, खत्म हो गया नहीं हुआ है, कि जानकारी लोगों को गुणवत्ता की जो है लोग शिकायत भी कर सके, नंबर भी दर्ज। बिल्कुल। मैं भी अभी जब जितनी दुकानें मैंने अभी जांच की है, निश्चित रूप से पिछले कुछ समय के बाद से लगातार गुणवत्ता में बहुत सुधार आया है। चावल में किसी प्रकार का कचरा नहीं पाया गया, गेहूँ बहुत साफ सुथरा आ रहा है और लोग को। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।